Very good morning, student. This is the second part of the story, the best Christmas present in the world. देखिए हमने इसमें पढ़ा था कि हम लोग कल हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो राइटर होते हैं उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश और जर्मन्स का वॉर चल रहा था और उसमें ये बताया कि जो मिस्टर जो हमारे जिम मैकफर्सन थे उन्होंने ये बताया ना कि उन्होंने ये देखा कि वो ये कह रहे थे कि मैं देख पा रहा था कि उनके सोल्जर और हमारे जो सोल्जर हैं वो मिल रहे थे और उन्होंने बोला कि मैं भी उन्हीं में से एक था। ओके, उसके बाद जो हमारे जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसमें इन्होंने बोला कि आई वॉज वन ऑफ देम, कि मैं भी उन्हीं में से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, हम मतलब कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि उस समय ब्रिटिशर्स और जो जर्मन्स थे उनके बीच में युद्ध चल रहा था, पर उन्होंने बोला कि फिर भी हम लोग क्या चाहते थे कि हम शांति चाहते थे, मतलब कि हम चाहते थे कि युद्ध ना हो। इसलिए फिर उन्होंने बोला यू कैन नॉट इमेजिन डेरिस कोनी। तो जो मिस्टर मैकफर्सन थे उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि मेरी प्यारी जो कोनी, तुम ये सोच भी नहीं सकती हो कि माई फीलिंग एज आई लुकड इनटू द आइज़ ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, की जो मेरी जो फीलिंग्स है ना उसको तुम समझ भी नहीं पाओगे कि जब मैंने जो जर्मन जो फ्रिज ऑफिसर्स थे, अब आपको मैंने बताया था कि जो फ्रिज ऑफिसर हैं वो कौन थे, जर्मन सोल्जर, जब वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे तो मैंने उनकी आंखों में एक अलग सी चमक देखी। और हु अप्रोच्ड मी, जो उनमें से जो थे जो ऑफिसर था वो क्या कर रहे थे, वो मेरी ओर को बढ़ रहे थे और उन्होंने बढ़ रहा था, उन्होंने मुझे हैंड आउट स्ट्रेच, उन्होंने अपना हाथ फैलाया यानी हाथ मिलाने के लिए। और हैंड्स वुल्फ्स ही सैड, उन्होंने कहा हैंड्स वुल्फ मतलब मैं हैंड्स वुल्फ हूँ। ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट, और मेरे हाथों को उन्होंने बहुत टाइट से और वार्मली होल्ड किया उन्होंने। आई एम फ्रॉम डेसलफोर्ट, उन्होंने कहा कि मैं डेसलफोर्ट से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में क्या बजाता हूँ, सेलो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, उसे मैं वहाँ पे बजाता हूँ, उन्होंने बोला। और उन्होंने फिर बोला हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने क्या बोला, जिम मैकफर्सन से बोला हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड and a happy Christmas to you too. I'm a school teacher from Dorset in the west of England. तो फिर मैंने भी उनको हाथ मिलाया और मैंने उत्तर दिया कैप्टन, मैं कैप्टन हूँ जिम मैकफर्सन, मेरा नाम जिम मैकफर्सन है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू, और मैंने भी उन्हें विश किया कि बहुत हैप्पी क्रिसमस आपको भी। और अपने बारे में मैंने उन्हें बताया कि मैं जो हूँ, मैं एक टीचर हूँ जो कि कहाँ से, डॉर्सेट से, जो कि इंग्लैंड में, वेस्ट इंग्लैंड में जो जगह है उस वहाँ पे डॉर्सेट एक जगह है, वहाँ पे मैं टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा ओह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ इस प्लेस को, आई नो इट वेरी वेल, मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उस जगह को। वी शेयर्ड माई रम रशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, फिर उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ से कि हमने जो हमारे जो रम थे यानी जो ड्रिंक था हमारा, और उनके पास जो सॉसेस मतलब कि खाने की अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो हम लोगों ने आपस में शेयर करा, आपस में बांटा। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें करी। कोनी मतलब वो इतने खुश थे ना, जिम मैकफर्सन, वो अपनी वाइफ को इतनी एक्साइटली बता रहे थे कि कोनी हमने आपस में फिर बातें करी। हाउ वी टॉक्ड, और हमने कैसे बातें करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन एंड नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड,
अब लेकिन बाद में जब हम बातें करते रहे तो इससे हमें ये पता चला कि वो तो कभी डॉर्सेट आए ही नहीं थे और ना ही वो कभी इंग्लैंड आए थे। उन्होंने सिर्फ जो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड के बारे में उन्हें जो पता थी वो उन्होंने सिर्फ स्कूल से ही उन्हें पता चली एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो भी उन्होंने बुक्स पढ़ी थी उसमें ही उन्होंने सारा थोड़ा बहुत इन जगहों के बारे में इन्हें पता था, इसलिए वो बोल रहे थे। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उनका जो फेवरेट राइटर था वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, और बताया उनकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। उस बुक का नाम था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बेथेस्दा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। अब उन्होंने बोला जो ये इसमें जो नाम दिए गए हैं ना, सिर्फ डॉर्सेट को छोड़ के ये जो हैं ये सारे जो हैं वो कैरेक्टर हैं थॉमस हार्डी की बुक के। तो उन्होंने बोला कि हमने इन सारे लोगों के बारे में जो कैरेक्टर हैं थॉमस हार्डी के, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करी, और और ये जो जगह है डॉर्सेट इसके बारे में भी हमने बात की। मतलब हमें बहुत ही मज़ा आया। नाउ ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उनका जो है उनकी एक वाइफ थी और उनका एक छोटा सा बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 मंथ, जिसे अभी पैदा हुए 6 मंथ एगो, अभी उसे सिर्फ 6 ही महीने हुए थे, यानी वो 6 महीने का था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जैसे कि मैंने अपनी चारों तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, हडल का मतलब ऐसा होता है भीड़, तो मैंने देखा कि खाकी लोगों की और ग्रे लोगों की भीड़, यानी कि जर्मन्स और जो हमारे वो थे ब्रिटिशर्स, उन लोगों की चारों ओर क्या थी मैंने देखा तो भीड़ थी। वह यानी उनके सोल्जर और हमारे सोल्जर्स जो थे आपस में क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, मतलब उस नो मैंस लैंड में सारे लोग स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो सब लोग क्या करते, इंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, खा रहे थे। मतलब ये सारी चीज़ें उन लोग चारों में देखा तो इतना अच्छा सा माहौल था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट टू आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। और जो हैंस वुल्फ थे और मैं, हम दोनों ने क्या करा, जो हमारा जो क्रिसमस केक था उसको हम लोगों ने आपस में क्या करा, शेयर किया। कोनी वो अपनी वाइफ को लेटर लिख के बता रहे हैं कि कोनी हमें इतना मज़ा आया कि हम लोगों ने आपस में क्या करा, शेयर करा। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब उन्होंने सोचा जो केक होता है ना, केक के जो ऊपर जो क्रीमी सा लेयर लगी रहती है उसे मार्जिपन कहते हैं। तो उसको उन्हें लगा कि ये अभी सबसे अच्छा अब तक का सबसे बेस्ट क्या है, मार्जिपन है जो मैंने अभी तक खाया है। आई एग्रीड, मैंने कहा हाँ मैं भी सहमत हूँ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम लोग लगभग सभी चीज़ से आपस में एक दूसरे से सब चीज़ में सहमत थे। हालांकि वो क्या था, ही वॉज माई एनिमी, वो मतलब मेरे दुश्मन होने के बाद भी हम लोग एक दूसरे से क्या थे, एग्री थे, सहमत थे बहुत सी बातों में। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। मतलब कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी हमने नहीं हमने इन्जॉय की कोनी। तो जो ये मिस्टर जो जिम मैकफर्सन थे वो अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें लेटर में लिखकर बता रहे थे। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि कोई अचानक ही क्या हुआ कि वहाँ पे एक फ़ुटबॉल लेके आ गया, ठीक है, और हमें नहीं पता वो कौन था। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और जो वो ग्रे कलर की जो कोट्स थे उन लोगों ने अपने निकाल के क्या करा था, बड़े बड़े से गोल पोस्ट बना दिए थे, है ना, जिसमें गोल मारते हैं जो वो बनाए जाते हैं। तो वो गोल पोस्ट उन लोगों ने सबने अपने कोट्स को खोलकर मिलाकर वो गोल पोस्ट जो थे वो बना दिए थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और जो दूसरी चीज़ थी हम जो जानते हैं, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो वंस लैंड। और हमें जो दूसरी चीज़ ये पता चली कि जो इसमें जो गेम हो रहा था वो ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में ही चल रहा था। ये एक फ़ुटबॉल मैच था, उन दोनों के बीच में चल रहा था। अब हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड,
ऑन द चेयर क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। और हम दोनों जो थे ना, हैंस वुल्फ और मैं, हम दोनों जो थे मतलब वो मैच देख के खूब ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे और खुशी से अपने पैरों को क्या कर रहे थे, स्टैम्पिंग कर रहे थे, पटक रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। मतलब अपने को ठंड से बचाने के लिए भी हम ये कर रहे थे, जितना हम बचा सकें उस लिए भी हम अपने को वार्म करने के लिए भी सारी चीज़ें कर रहे थे। और जो गेम का हम क्या कर रहे थे, मज़ा ले रहे थे। हालांकि हम दोनों खेल नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग साइड में खड़े होकर इस गेम का क्या कर रहे थे, मज़ा ले रहे थे। एंड देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और उस समय एक ऐसा मोमेंट था जब हमने ये नोटिस किया कि हमारी जो सांसें हैं वो आपस में मिंगलिंग हो रही थी, मतलब मिल रही थी हवा में। ही सॉ इट, उसने जो हैंड्स थे उन्होंने भी ये देखा, और टू एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराए। जिम मैकफर्सन, ही सैड आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम बाद उन्होंने बोला कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मैं सोचता हूँ कि कैसे हमें इस वॉर को मतलब कि रिज़ॉल्व करा जाए, यानी मैच से ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई जो जीतेगा तो वही जो है वॉर जीतेगा। हम सोचते हैं इसी से इसको डिसाइड कर लेते हैं। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। क्योंकि फुटबॉल मैच में क्या होगा कि देखो कोई मरेगा भी नहीं इस फुटबॉल मैच में, क्योंकि तो फुटबॉल मैच है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा जो है अनाथ नहीं होगा। अब कोई सिपाही मरेगा ही नहीं तो कोई बच्चा भी अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज़, कोई भी जो औरतें हैं वो विडो नहीं होंगी, विधवा नहीं होंगी। तो ये एक अच्छा वो था, उन्होंने ये मुझसे बोला। ना आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, पर मैंने उनसे कहा लेकिन मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूँगा, मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है। देन वी टॉमीज़, तब हम टॉमीज़ ने, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, तभी हम प्रॉबेबली ये विनिंग को क्या कर पाएंगे कि मैंने ये कहा कि मैं इसको क्या कर पाऊँगा। नाउ वी लव्ड एट दैट, और हम इस बात पे क्या हुआ कि हम लोग हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ में हम दोनों मिलकर वो गेम को देखने लगे। सैड टू से कोनी, मतलब मुझे दुख भी हो रहा है ये कहने में कोनी कि फ्रिजी वोन, जो फ्रिजी थे यानी वो लोग जो थे वो जीत गए थे 2-1, मतलब हमारा 1 गोल हुआ था और उनके 2 गोल हुए थे। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सैड, लेकिन जो वो थे ना, हैंस वुल्फ ने, मतलब जेनरसली का मतलब होता है सीरियस मैनर में, है ना। उन्होंने मतलब ये बोला कि आवर गोल वॉज वाइडर, उन्होंने बोला कि हमारे जो गोल थे वो बहुत बड़े थे देन देयर्स, उनके गोल से ज़्यादा बड़े थे हमारे जो गोल पोस्ट था। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब ये फेयर गेम है। चलो मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, मतलब उन्होंने ये कहा। द टाइम केम, अब वो समय आया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, कि जब जो ये गेम था वो सब ख़त्म हो गया था। ओके, अब जो मैकफर्सन जो थे और वो जो दोनों हैंड्स जो थे वो दोनों यही चाहते थे कि हम फुटबॉल मैच के द्वारा क्या कर सकें, एक ऐसा समझौता कर लेते हैं कि जिससे लड़ाई ना हो, और फुटबॉल मैच से ही हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। फिर उसके बाद जब क्या हुआ कि फिर उन्होंने बोला कि वी लव्ड एट दैट, और हम लोग उस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हमने क्या करा, साथ ही हमने गेम भी देखा। और साइड टू साइड फिर उन्होंने बोला कि द टाइम केम एंड ऑल टू सून, और हमें पता था कि जो गेम फिजी जो थे वो जीत गए थे और हम लोग हार गए थे, लेकिन जो गेम था हमें पता था कि जल्दी जो है ख़त्म हो गया है। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब वो गेम ख़त्म हो गया था, द स्नैप्स and the rums and the sauces had long since run out and we knew it was all over। जब हमें पता चल, अब हमें क्या हुआ कि जब हमारी रम भी ख़त्म हो गई, हमारी खाने की चीज़ें सारी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। और ये
हमें पता था कि अभी क्या है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने जो हैंस थे उनको विश किया और उन्हें बताया कि आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि मैंने उन्हें विश किया कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी फैमिली को जल्दी ही देखें, क्योंकि उनका एक बहुत छोटा बच्चा था, लड़का था जिसे वो बहुत छोटा था। तो मैंने कहा कि जब हम लोग मतलब वो जाने वाले थे, देन दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड ही कुड ऑल गो होम, दैट द फाइटिंग वुड एंड, जब हम चाहते थे कि फाइटिंग जो है वो सब ख़त्म हो जाए और हम सब लोग क्या करें, अपने अपने घर को चले जाएं। ये दोनों साइड से जो सोल्जर्स थे वो सब यही चाहते थे कि फ़ाइटिंग जल्दी जल्दी ख़त्म हो और हम सब अपने अपने घर को चले जाएं। आई थिंक दैट इज़ वट एवर सोल्जर्स वॉन्ट। अब मैं सोचता हूँ कि जो सारे जो सोल्जर्स हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के, हैंस वुल्फ, मतलब हम वो यही चाहते थे कि जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन, हैंस जो वुल्फ थे उन्होंने कहा कि तुम भी ध्यान रखो अपना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू, और उन्होंने जाते समय कहा कि मैं ना तो तुम्हें कभी भूल सकता हूँ, ना ही कभी इस मूवमेंट को भूल सकता हूँ। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और वो उन्होंने मुझे सैल्यूट करा और धीरे धीरे अपनी जगह, अपनी जो उनका था वहाँ पे वो जाने लगे धीरे धीरे। अनविलिंगली, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्हें इच्छा नहीं थी। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव, मुझे महसूस हुआ कि ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंच। अब उन्होंने मतलब वो धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब उन्हें जाना तो था, इसलिए वो सारे जो ग्रे कोट्स थे वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ से अपने अपने ट्रेंच की ओर चले गए। The night back in our dugouts we heard them singing a carol। अब रात को जब हम भी अपने डगआउट में आ गए थे, डगआउट मतलब एक हमारी ऐसी शेल्टर, मतलब रहने की सोल्जरों की जगह होती है जहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है और उसके अंदर हम लोग रहते हैं। तो हम भी अपने अपने क्या हो गया कि डगआउट्स में आ गए, और रात को जब हमें एक कैरोल की सिंगिंग आवाज़, मतलब गाने की आवाज़ आई हमें बहुत दूर से, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और जो बहुत ही सुंदर ढंग से वो लोग गाना गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, मतलब ये गाना जो था वो था साइलेंट नाइट करके, उसकी कोई रिदम थी, वो गाना गा रहे थे। आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोर्स ऑफ वाइलिंग शेफर्ड वॉचेज़, और हमारे जो शोल्जर्स थे ना यहाँ इधर साइड हमारे, उन्होंने भी उनके जो गाना था उसको उसमें क्या करा, उन्होंने क्या करा, गाना शुरू करा। मतलब वो भी क्योंकि क्या करना चाहते थे वो भी, हम लोग मतलब क्या कर रहे थे ना कि वो लोग भी वहाँ से गाना गा रहे थे, कैरोल सॉन्ग गा रहे थे, और हम अपना गाना एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। मतलब हमारी अपना हम लोग क्या चाहते थे ना, शांति चाहते थे, क्योंकि हम लोगों में, हम एनिमी तो थे लेकिन हम लोगों में आपस में क्या था, बहुत ज़्यादा प्यार था। जब हम लोगों ने ये अपनी क्रिसमस पार्टी को जो हमने एंजॉय किया, उसके बाद हमें ये फील हुआ कि हम लोग अब एनिमी नहीं रहे हैं। तो ये सब उन्होंने कहा, और वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, और हम लोग एक दूसरे को क्या करा, साइलेंटली एक दूसरे को गाना शेयर कर रहे थे। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हम चाहते थे कि हमें क्या हो, शांति, मतलब हम शांति चाहते थे और सबका क्या हो इससे, और जो हम ये चाहते थे। एंड वो कह रहा है कि वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम वी विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। अब वो अपनी वाइफ कोनी से कह रहे हैं कि जो भी हमने अपना जो हम शांति वाला समय जो व्यतीत किया हमने, और जिसे मैं हमेशा क्या करता हूँ, संजो कर रखना चाहता हूँ, मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूँ। ये समय जो मैंने जर्मन आर्मी के साथ बिताए हैं उन्हें, ये सब वो अपनी वाइफ जो थे कोनी को लिख रहे थे। नाउ देखिए, जेरेस कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरीज। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी जो वाइफ है कोनी, मैं बता रहा हूँ कि अगले क्रिसमस तक, नेक्स्ट साल जो है, ये हमारा जो ये बहुत ही एक भयानक, मतलब
इसका जो रूप हो जाएगा कुछ भी नहीं, वी विल बी नथिंग, हम कुछ नहीं होंगे। और आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, और मैं जानता हूँ कि टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, क्योंकि हम मुझे पता है कि ये वॉर अब नहीं रहेगी, सब चीज़ बहुत भयानक हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग क्या है, क्योंकि हम दोनों साइड से शांति चाहते हैं, हम दोनों आर्मीज़ जो हैं वो क्या है, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और मुझे विश्वास है कि हम नेक्स्ट क्रिसमस तक हम लोग क्या हो जाएंगे, दोबारा मिलेंगे, और आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पक्का इसका यकीन है। फिर उन्होंने लिखा योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। एंड इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा, इसको कल मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, टिल देन यू जस्ट टेक केयर और रिवाइज़ करिए, और इस चैप्टर को एक बार थॉरोली पढ़िए, जिससे आपको स्टोरी और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। ओके।